ऑनलाइन टिकट नहीं ली थी, इसलिए ये लोग टिकट के लिए भैरव घाटी रोपवे के लिए लाइन में लगे हुए हैं, मगर अपने भाई ने ऑनलाइन बुक कर रखी थी। कुलवीर सिंह और कृष्णा देवी भाई को सुनते हूँ कि नंबर 3 के पास पहुँच जाए। क्या बात है। जय माता दी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और माता वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से व्लॉग को। वैष्णो देवी जो कि देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है कटरा शहर में, जिसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कटरा और जम्मू है और नज़दीकी हवाई अड्डा जम्मू है। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देश विदेश से पहुँच सकते हैं। बस के माध्यम से जम्मू आए हैं और सारी ट्रेनें यहाँ पे कैंसिल चल रही हैं। जितनी भी दूर दूर से आ रही हैं, चाहे वो कटरा जा रही हो चाहे वो जम्मू आ रही हो, तो मैं बस के माध्यम से जम्मू आया। अब बस के माध्यम से इस बस के माध्यम से कटरा जा रहा हूँ, जिसका किराया 135 रुपीज़ पर पर्सन है। RFID बन गई है। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रिस्किंग पॉइंट से। ये जो निहारिका भवन है, त्रिकुटा भवन, इसके जस्ट पास से हमने RFID बनवाई है। 2 मिनट में बन गई। थोड़ा सा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। चलिए अब चलते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट की ओर। फ्रिस्किंग पॉइंट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल मैं यहाँ पहुँच गया था, इतनी ट्रेनें कैंसिल थी, बस के माध्यम से आया हूँ, थक गया था, जानने वाले भैया के होटल में रुक गया था। अब यहाँ पे चेकिंग कराते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्रॉस कर ली है, आप लोग देख सकते हैं कितना हैवी क्राउड है इस वक्त। नवरात्रों से भी ज़्यादा क्राउड है आज, और इतनी सारी ट्रेन कैंसिल है, फिर भी आप देख सकते हैं बहुत तेज़ गर्मी है, प्लस फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब हम लोग पहुँच गए हैं घोड़ा पड़ाव। आप देख सकते हैं घोड़ा पड़ाव की टिकट काउंटर के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। बहुत, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस वक्त जाऊंगा और मुझको इतना हैवी रश मिलेगा। और फिलहाल माता वैष्णो देवी में 1250 रुपये नीचे से ऊपर तक घोड़े का रेट चल रहा है। अब हम लोग पहुंच गए हैं पहले बाथिंग घाट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी जल नहीं है इस वक्त। ये देखिए पूरा सूखा हुआ है और भक्त लोग स्नान कर रहे हैं इतने से ही पानी में। चलिए वापस आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच गए दूसरे बाथिंग घाट में। देखते हैं यहाँ पे जल है कि नहीं है, क्योंकि पुराने वाले बाथिंग घाट में तो जल बिल्कुल नहीं था। देखते हैं पास पहुँच के। दूसरे वाले बाथिंग घाट में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जल नहीं है और लोगों ने देखे यहाँ पे कैसे कूड़ा मचा रखा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा पड़ा है और जल बिल्कुल भी नहीं है, नामात्र जल यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। पहुँच चुके हैं दूसरे वाले गेट पे। आप देख सकते हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है। कोई साबुन से नहा रहा है, कोई वहीं पे नहा के जूते फेंक के दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं, कृपया करके ऐसा ना करा करें। माता रानी के दरबार में आ रहे हैं ना, तो कुछ तो करिए। आदमी टोकता नहीं है तो क्या। वो देखिए इतने सारे वहाँ पे जूते पड़े हैं, वहीं पे साबुन से नहा रहे हैं। ऐसा ना किया करिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा है जूस पी लीजिए। और अब चरण पादुका मंदिर पहुँचने वाले हैं, जस्ट सामने ही है, और वहां पहुंचते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहुंच गए चरण पादुका मंदिर। ये वही स्थल है जहां पे माता रानी रुक कर देखा था कि भैरव बाबा उनके पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आज भी उनके पैरों के निशान यहाँ पे मौजूद है। और ऐसा मान्यता जाता है यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप लोग अपनी यात्रा आगे की ओर आरंभ करिएगा। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। चरण पादुका से आगे बढ़े। आप देख सकते हैं सीढ़ी मैं कभी भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि सीढ़ी आपको जल्दी थका देती है। इसलिए आप लोगों से भी यही कहना है कि आप लोग भी जब भी यात्रा करें, उतरते समय तो सीढ़ी ले लीजिए, मगर जाते वक्त सीढ़ी बिल्कुल भी ना लीजिएगा। अब चलते चलते करीब 1 घंटा हो गया है।
और जिस हिसाब से क्राउड है उस हिसाब से मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ। और अब यहाँ से कटरा देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, और नीचे से उधर देखिए ये कटरा पूरा शहर दिख रहा है। आप देख सकते हैं पानी के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। जय माता दी। अंबालिका से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये पानी वाले से जो सीढ़ी ऊपर जाती है, अगर आप ये ले लेंगे तो आप अर्धकुमारी चले जाएंगे। अगर आपको अर्धकुमारी नहीं जाना है तो आप ये रास्ता सीधे ले लीजिएगा, तो आप अर्धकुमारी को बाईपास करते हुए भवन की ओर चले जाएंगे। मगर हमको अर्धकुमारी जाना है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए, तो हमको ये सीढ़ी लेनी पड़ेगी। अर्धकुमारी चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया है और आप देख सकते हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा है। पानी पीने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। चलिए, अर्धकुमारी अब सजा हुआ है, क्योंकि अब हर नवरात्रों की तरह पूरा वैष्णो देवी का धाम सजा रहेगा। देखते हैं अर्धकुमारी किस प्रकार का सजा हुआ है। कुमारी में अगर आप लोग थक जाते हैं तो वेटिंग हॉल की भी व्यवस्था होती है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप रात में अर्धकुमारी आ रहे हैं तो अंदर बिछा के सो सकते हैं, और फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉल वॉल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नीचे कुछ बिछाने के लिए रख लीजिएगा और यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। और अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो अर्धकुमारी में जस्ट आगे यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे आप लोग दवा ले सकते हैं। और जस्ट अब हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी। पहुँच गए हैं अर्धकुमारी। आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरह से अर्धकुमारी सजा हुआ है, और आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी क्राउड है। वीडियो बनाने का भी इधर मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा क्राउड है इस वक्त। और जैसे नवरात्रों के समय माता वैष्णो देवी का दरबार लाइटों से सजा रहता है, उसी प्रकार से अब इस वक्त भी माता वैष्णो देवी का दरबार लाइटों। अगर आप लोग अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अर्धकुमारी में 2 डॉर्मेटरीज होती हैं। इनकी बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होती हैं, और खाने की भी सुविधा आप लोगों को होती है। और आपको एक चीज़ और बता दें, अर्धकुमारी से 2 रास्ते अलग हो जाते हैं। आप लोग ये वाला रास्ता लेंगे तो आपको घोड़े नहीं मिलेंगे, और अगर आप पुराना वाला मार्ग लेंगे तो खड़ा होता है और उसमें घोड़े भी मिलते हैं। तो हम इस वाले मार्ग से माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं। इसे ताराकोट मार्ग कहते हैं। जय माता दी। आप देख सकते हैं अर्धकुमारी में किस प्रकार से भक्त लोग सो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अर्धकुमारी में 2 दिन की वेटिंग चल रही है अंदर दर्शन करने के लिए। और अब हम ताराकोट मार्ग से भवन की ओर जा रहे हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं भक्त लोग कैसे सो रहे हैं। यहीं पे सोएंगे क्योंकि कम से कम 2 दिन की वेटिंग है। डोसा पॉइंट पहुंच चुके हैं, और आपको बता दें डोसा पॉइंट के सामने हिमकोटी पॉइंट, वहाँ पे हमने राजमा चावल और बिस्किट और ट्रॉपिकाना जूस पिया, और यहाँ से हल्की हल्की ठंडी लगने लगी है, क्योंकि नीचे से जब ट्रैक कर रहा था तो बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा था। अब जाके आप देख सकते हैं बिल्कुल पसीना नहीं बह रहा है। और खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, अब फिर से भवन की ओर चल रहे हैं। और अगर आपका मन डोसा खाने का तो डोसा पॉइंट में खा सकते हैं, अगर राजमा चावल और चाय वाय पीनी है तो हिमकोटी पॉइंट में खा सकते हैं, भोजनालय में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जय माता दी। फाइनली पहली झलक माता रानी के दरबार की हो गई है, आप लोग भी करें। देखिए अब कितनी प्यारी लाइटों से माता वैष्णो देवी का दरबार सजा हुआ है इस वक्त। चलिए और पास चलते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार के। आगे बढ़ते हैं। ये पहला चेक पोस्ट आपको बैटरी कार पॉइंट पे देखने को मिलेगा भवन का। माता वैष्णो देवी के भवन का चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। 11 बज रहे हैं और आप क्राउड देख सकते हैं। और इधर से भवन की झलक देखिए। ओ भाई कितना सुंदर लग रहा है माता वैष्णो देवी का भवन। माता वैष्णो देवी के दरबार आ चुके हैं। आप लोग एक बार फिर से रात्रि के दर्शन करें,
कितने प्यारे तरह से माता वैष्णो देवी का दरबार सजा हुआ है। और आपको एक चीज बता दे, अगर आप नवरात्रों की में आए होंगे, कुछ उसी प्रकार का अब हर वक्त हर दिन माता वैष्णो देवी का दरबार आपको सजा मिलेगा। और अब मिलते हैं सुबह और फिलहाल रात्रि के आप दर्शन कर लीजिए। अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आप आ रहे होंगे, आपको हर दिन की तरह माता वैष्णो देवी का दरबार कुछ इस प्रकार का सजा मिलेगा। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ इस प्रकार का हमारा रूम है वैष्णो देवी में, और बाहर का यहाँ से व्यू देखिएगा कितना प्यारा। सामने सीधा माता वैष्णो देवी के दरबार के दर्शन हो रहे हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ माँ वैष्णो देवी के दरबार के दर्शन हो रहे हैं और ऐसे स्वर्ग में रहने का मौका मिल रहा है। बस रूम से निकलो और सामने माता वैष्णो देवी के दर्शन। जय माता दी। आप लोग देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये भैरव घाटी जाने वाला रास्ता है और अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्काई वॉक करीब है और इतना लंबा यहाँ से लाइन लगी हुई है भक्तों की। आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। इस साइड देखिए दर्शन की लाइन लगी हुई है स्काई वॉक के थ्रू, और इस साइड ये रोप वे की लाइन यहाँ तक आ रखी है। अब आप समझ सकते हैं कितनी लंबी लाइन ये रोप वे की लगी हुई है। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस दर्शन कर लिए हैं। एक जानने वाले भैया थे, उनकी वजह से बहुत जल्दी दर्शन हुए, वरना फिर इस समय 4 से 5 घंटे की लाइन लग रही है दर्शन करने के लिए। आप लोग भी दर्शन करें माँ वैष्णो देवी के दरबार के। दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी की ओर। और हमने जो रोप वे की टिकट है वो ऑनलाइन बुक कर रखी थी, इसलिए जल्दी लाइन, जो लंबी लाइन मैंने दिखाई ना स्काई वॉक की, तो अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग होगी रोपवे की तो आपको इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सुबह दर्शन करने से पहले आप लोग पार्वती भवन जाके यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बाथिंग घाट बने हुए हैं ऊपर, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में। दिखाते हैं कैसी क्या व्यवस्था है, और लॉकर रूम की भी व्यवस्था यहाँ पर पार्वती भवन में है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। 3rd फ्लोर में यहाँ पे मेल का बाथिंग रूम है, दिखाते हैं किस प्रकार का है। आरती जय मां सच्चियां जोता वाली, आरती जय मां। ये दुर्गा भवन है, यहाँ पे आप लोग रात में फ्री में स्टे कर सकते हैं। तो जो भी यात्री की डोरमेट्री नहीं बुक हुई है वो यहाँ पर आके रात में स्टे कर सकता है। ये इतनी लंबी लाइन और भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हमको आगे जाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। ये देखिए कितना हैवी रश है माता वैष्णो देवी में। जय माता दी। ये देखिए इन लोगों ने ऑनलाइन टिकट नहीं ली थी, इसलिए ये लोग टिकट के लिए भैरव घाटी रोपवे के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मगर अपने भाई ने ऑनलाइन बुक कर रखी थी, तो देखिएगा कितने अलग तरह से अलग लाइन से हम लोग दर्शन करने के लिए भैरव घाटी रोपवे में लगेंगे। तो इसलिए आप लोग भी रोपवे की जो टिकट है ना ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा, वरना इन लोगों की तरह लाइन में लगना पड़ेगा घंटों। ये देखिए ऑफलाइन वाले खड़े हैं और इधर हम लोग ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन की मात्र इतनी लंबी लाइन है और ऑफलाइन की देखिए किलोमीटर की लाइन है, इसलिए आप लोग ऑनलाइन बुक करिएगा। देखिए ऑनलाइन बुक करने का फ़ायदा कोई भी नहीं, तो वीआईपी तरह से जाने का ऑनलाइन बुक करने का यही फ़ायदा होता है। देखिए अपना रोपवे जस्ट आ गया है, चलिए चलते हैं भैरव घाटी की ओर। चरना तू जावा बलहार मंदिर विच, आरती जय मां जोता वाली, आरती जय मां। चरना तू जावा बलहार मंदिर विच, जस्ट रोपवे से बाहर निकले हैं, आप देख सकते हैं भैरव घाटी में एक लंगर की भी सेवा रहती है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। चलिए पहले लंगर में खाते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर नीचे की ओर चलते हैं। और अब हल्के हल्के देखिए बादल आ रहे हैं। ये भैरव घाटी का लंगर है,
चलिए ये देखिए, और यहाँ से भवन नहीं दिख रहा है, सामने पेड़ है, मगर ये देखिए लंगर की टाइमिंग ये है। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं होता है, पैसे देने पड़ते हैं, नहीं आप लोगों को अंदर चल के दिखाते हैं। अरे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, सिर्फ पानी पी के ही आगे निकल लेते हैं। लाइन लगी हुई थी इसलिए कुछ भी नहीं खाया, पानी पी के बस अब दर्शन करते हैं और फिर से रोपवे पकड़ के नीचे चलते हैं। भैरव घाटी में दर्शन कर लिए हैं भैरव बाबा के। आप देख सकते हैं भैरव घाटी का व्यू इस वक्त, हल्के हल्के बादल अब धीमे धीमे आ रहे हैं और बहुत तेज धूप है। चलिए भैरव घाटी से आपको माता वैष्णो देवी के दरबार का व्यू दिखाते हैं। सिमर चरण तेरा, ज्ञान यश गा